नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 के खास पेशकश शहर सरकार कौन दमदार में आपका स्वागत है। आज IBC 24 की टीम पहुंच चुकी है सूरजपुर, जहां पर आप देखिए कि दो महिला शक्तियां यहां चुनावी मैदान में हैं। सूरजपुर की जो कमान है वो इस बार महिला शक्ति संभालने वाली हैं। जो भाजपा की तरफ से देवंती साहू जी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से कुसुमलता राजवाड़े जी को यहां पर मैदान में उतारा गया है। अब आप देखिए कि जो दोनों ही प्रत्याशियां जो यहां पर चुनावी मैदान में हैं, दोनों ही तैयार हैं, रणभूमि तैयार है और अब इंतजार है कि जो चुनाव होगा उसमें जो सूरजपुर की जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनेंगी। सीधे सवाल कांग्रेस प्रत्याशी से करते हैं, आपकी इसके पहले भी सरकार रही है, कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां रही हैं जिनको लेकर आप जनता के पास जाने वाली है, जी बताएं। कांग्रेस प्रत्याशी पूरे ताकत और ईमानदारी से नगर पालिका अध्यक्ष में काम करना चाहती हूँ। अभी पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष सम्मान्य श्री के अग्रवाल जी रहे और हम सभी ने बहुत ही अच्छा एक संगठन की तरह कार्य किया। उसमें 1 से लेकर 18 वार्ड तक बहुत ही अच्छा सुंदर विकास हुआ। आज देख लीजिए सूरजपुर के 1 से लेकर 18 वार्डों में कहीं भी पानी की कोई कमी नहीं है। चाहे वो बिजली का देख लीजिए, हमारे शासन में 400 नए पोल बने हैं और ट्रांसफार्मर अनगिनत बने हैं। और मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को जो राशन दुकान पहले 5 थे और जब हमारी शासन सत्ता आई तो 4 और हमने खोला तो 9 हो गया। तो इससे हमारे बहनों को राशन उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, राशन उठाने में भी दिक्कत नहीं होता है। जवाब ले लेते हैं। अभी आपने अपनी जो विकास की बातें कही हैं उससे जो आपकी प्रत्याशी हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, वो कितना समर्थन करती हैं, जी बताइए। आपको लगता है कि सूरजपुर में इतना विकास हुआ जितना कुसुमलता जी कह रही हैं? जो अभी मेरी छोटी बहन भी है, कुसुम जी ने बताया कि वार्डों में, सारे वार्डों में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा, जब अभी वार्ड में घूमने गई तो मुझे तो ऐसा किसी प्रकार का कुछ दिखा नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया। विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक जी, ये बताइए कि जिस तरह से 5 साल में यहाँ पर जो नगर पालिका अध्यक्ष थे कांग्रेस के थे, कितना विकास लगता है कि जो कुसुमलता बोल रही है उतना विकास हो पाया है? देखिए, IBC 24 में सभी उपस्थितों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि पिछली सरकार यहाँ पर शहर सरकार कांग्रेस का था और अभी कुसुम लता जी ने बोल रही थी कि यहाँ पर पानी का कोई समस्या नहीं, न बिजली का कोई समस्या नहीं। जब मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद जब मैं नगर का चिंता किया, यहाँ पर नगर वासियों ने यहाँ पर पानी का मांग किया। जब वो बोल रहे हैं कि कोई पानी का समस्या नहीं, तो मुझे तो यहाँ पर 38-40 हैंडपम्प खुदवाने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद 30-38-40 में हैंडपम्प खुदवाया ना। देखिए, ये जो हैंडपंप उत्खनन का ये काम जो बोल रहे हैं, ये पूरी तरह से चुनावों को देखते हुए करवा रहे हैं। और नगर की जनता से आप पूछ लीजिए कि जिस तरीके से पानी के मामले में पिछले 5 वर्षों में नगर पालिका ने काम किया है। पहले पंप लगाने पड़ते थे पानी को चढ़ाने के लिए, आज दूसरी मंजिल पर पानी बिना पंप के चढ़ रहा है। और ये बोल रहे हैं कि विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं, तो विकास कार्य पूरी जनता देख रही है। देखिए, नगर पालिका के सामने डोम बना है, सुभाष चौक कॉम्प्लेक्स बना है, हाट बाजार बना है, कितना विकास कार्यों को हम दिखाएं। बाबूलाल जी, विकास के काम जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसी ने किया है और आप लोग को विकास दिखता नहीं। जो सारा विकास है, जिसने जिला बनाया है वो जिला मुख्यालय को संवारने का काम कर रहा है। 23 करोड़ की योजना बना करके हमारे रामसेवक पैकरा जी PH थे, ये तो पानी की व्यवस्था बनाई है। 1.5 करोड़ का स्विमिंग पूल 3.5 करोड़ में बनाया कर दिखाया है। डोम में इतना पैसा खर्चा किया है, पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। कुसुमलता जी, आपसे सवाल है, भ्रष्टाचार हुआ है, जो यहाँ पर स्विमिंग पूल की बात आती है वो स्विमिंग पूल नहीं, भ्रष्टाचार का अड्डा है, जवाब दीजिए। देखिए, नगर पालिका में कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ है, बहुत अच्छे काम हुए हैं। वो तो जनता आपको बताएगी कि कितने अच्छा कार्य हुए हैं हमारे नगर पालिका में। ये बताइए, जिस तरह से सूरजपुर का विकास होना चाहिए था, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता तो उसको भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, वो जीर्ण शीर्ण हालत में होगी। ऐसी स्थिति क्यों? लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। भौगोलिक स्थिति ऐसी है शहर की कि पार्किंग की व्यवस्था जहां पर बन ही नहीं पा रही। चाहे सरकार, उस पर सरकार का कोई दोष नहीं है। शासन स्तर पर अगर जगह जमीन मुहैया हो तो निश्चित रूप से कोई भी दल करेगा, जो भी संगठन में सरकार में आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को नकार रही है कि हमने
कोई चमत्कार नहीं किया, हमने कोई विकास नहीं किया। यहाँ की जनता जानती है, एक पैसा शासन से लिए बगैर अपने दम पर, सूरजपुर वासियों के दम पर, सूरजपुर वासियों के पैसों के दम पर विकास किया और अपना नाम लिखाना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। विकास का काम इन्होंने किया, आप लोग नाम लिखाना चाहते हैं। देखिए, विकास तो जब भी हुआ, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तभी विकास हुआ है। विकास अन्य टाइम में नहीं हुआ है। योजना बनाए, अचानक जो है कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर नगर पालिका कांग्रेस की आ गई, तो जो योजना हम लोगों ने बना रखी थी, जो पास कर रखी थी, उन्हीं योजनाओं को इन्होंने आगे बढ़ाया है। चाहे चौक के दुकानें हो, चाहे बस स्टैंड हो, ये सारा भारतीय जनता पार्टी के बाद समय से योजना बनी। उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से उसकी बंदरबाट की है, वो बंदरबाट सामने है, पब्लिक जवाब देने वाली है। 11 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, सबके सामने सबके चेहरे खुल जाएंगे। कांग्रेस पे आरोप है कि भ्रष्टाचार और जनता जवाब देगी। ये बताइए कि जब से जो नगर पालिका बनी है, तब से एक ही बार भाजपा के अध्यक्ष काबिज हो चुके हैं। इस बार क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जनता के पास जा रहे हैं और लगता है कि जनता आपको मौका देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद हमारे विधायक माननीय बुलंद सिंह जी करोड़ों का सौगात दिए हैं नगर पालिका सूरजपुर को, और निश्चित रूप से जनता इसको देख रही है। इससे पहले कितना काम हुआ है उनका 4 साल का देखिए, हमारे विधायक जी का देखिए, और यहाँ पर नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष बनते ही पब्लिक जान रही है कि हमारे विधायक जी सरल सहज है और पैसा की कहीं कमी नहीं होगी। चाहे वो नहर रोड का हो मामला, बिजली का हो, पानी का हो, किसी तरह की कोई सुविधा, सुंदर शहर और स्वच्छ शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी देवंती जी, बताइए कि सुंदर शहर बनाने की क्या योजना है? अगर आपको जनता मौका देती है, आप अध्यक्ष बनती हैं, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप शहर के लिए करना चाहती हैं? कुछ प्लान आपने बनाया होगा। जी, सबसे पहले तो मैं 3 मूलभूत योजनाओं को सुसंगठित करूंगी। इसके बाद हमारे सूरजपुर जिले के सौंदर्यीकरण, जहां जहां कमी दिख रही है वहां वहां सभी को कराऊंगी। इसमें नल जल योजना को लेकर बातें हो रही हमारी मतदाताओं के बीच, पब्लिक के बीच, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब मेरे पति 2014 में नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, तब यहाँ नल जल योजना 28 करोड़ की योजना लागू हुई। उसके बाद इंडोर स्टेडियम बनाया गया और छठ घाट का निर्माण भी हुआ और हाईटेक बस स्टैंड बनाया। हाईटेक बस स्टैंड के बाद नेहरू पार्क को भी बनाया गया। और हमारी कांग्रेस भाई बहनों बोल रहे हैं कि हम सौंदर्यीकरण किए हैं। इस सौंदर्यीकरण के लिए मैं मेरे से जितना बन पड़ेगा, जहां भी अव्यवस्थित है वहां सुधार करूंगी। बॉबी जी, जिस तरह से आपने सुना, जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि उनके पति ने भी काफी काम किया था, लगता है कि काम हुआ और इस कारण ही वो फिर से चुनाव जीत पाएंगे। देखिए, आईबीसी को पहले तो धन्यवाद। जो 5 वर्ष का कार्यकाल था इनका, उसमें एक भी उपलब्धियां ये बता दें कि एक ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि है। जिस नए बस स्टैंड का ये आरोप लगा रहे थे, उस बस स्टैंड की जो योजना इन्होंने बनाई, जो आप बोल रहे थे खंडहर हो गया, आज इस योजनाओं को लेकर अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने कोई भी ऐसा धरातल पे काम नहीं किया जिससे सरकार इनको बात करे। ये तो मामला ये वाला हो गया है, 5 साल में के अग्रवाल ने काम किया कि सारे जुगनू एक ताक में बैठे हैं कि एक अकेले सूरज को कैसे हटाया जाए। हमारी कुसुमलता राजवाड़े जी नगर के विकास कार्यों को लेकर काम करेगी और पूरे सूरजपुर में एक ही नारा बुलंद है कि हाउसवाइफ नहीं चलेगी। हाउसवाइफ नहीं चलेगी, एक बड़ा जो गंभीर मामला ये लग रहा है कि हाउसवाइफ नहीं चलेगी। राजनीतिक परिवार से देवंती साहू है, उनके ससुर जी सरपंच थे, तब से वो राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई है। थलेश्वर साहू जी अध्यक्ष रहे 5 साल नगर पालिका का, उस परिवार से वो है। किसी प्रकार से राजनीतिक और हाउसवाइफ की बात नहीं है। देवंती की गारंटी हम है, देवंती की गारंटी हम है और पूरी ताकत के साथ नगर पालिका क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं। कांग्रेस के लोग, चाहे वो स्विमिंग पूल का मामला हो, चाहे बाहर में अध्यक्ष जी से कोई मिल नहीं पाता था, बाहर में ही निपटारा हो जाता था। और फिर
मैं फिर से सूरजपुर की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि फिर से वही हाल होने वाला है। यदि कहीं चूक से कोई जनता ने गलती कर दी तो बंटवारा बाहर ही हो जाएगा, अंदर तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। या जो गारंटी ले रहे हैं, पार्टी उनके गारंटी को अस्वीकार कर दी। वो 2 बार के नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे, पार्टी उनको टिकट नहीं दे करके उनको नकार दी। वो किस बात की गारंटी लेंगे, पहले वो बता दें। और महिलाओं से, क्योंकि महिला यहाँ पर जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदार है, महिलाओं से भी जान जाते हैं। ये बताइए कि किस तरह के मुद्दे हैं? लगता है कि अगर महिला जो यहाँ पर प्रत्याशी जीत कर आती है तो महिलाओं के लिए क्या क्या काम होना चाहिए? महिलाओं के लिए बिल्कुल काम होगा। हमारी प्रत्याशी जीतेंगी तो महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी, उनको लाभ दिलाएंगी। जितना लाभ मिलेगा सब महिलाओं को दिलाने की काम करेंगी। कुछ ऐसी आवश्यकता आप लोग को महसूस होती है कि महिलाओं के लिए होना चाहिए यहाँ पे? जी बताइए। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम मैं करना चाहती हूँ। हमारे वार्ड में अभी तक मंगल भवन का निर्माण नहीं हुआ है। जो गरीब इंसान है, हम जैसे गरीब उनके वहाँ शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक, मेरा छोटा सा घर होता है, उसमें सारे जितने वार्ड के लोग हैं सब परेशान होते हैं। इसलिए हम आपको बोलना चाहते हैं कि मेरे वार्ड में जितना हो सके सब लोग साथ दीजिए। बीजेपी की सरकार हमको साथ दे और हमारे वार्ड में मतलब मंगल भवन भरवाने की तैयारी करे। आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलवाए ताकि हम लोग को भी काम मिल सके। सभी को प्रणाम करती हूँ। कुसुमलता जी, आपसे सवाल है कि महिलाओं के लिए क्या होगा, क्योंकि आप महिला प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, नारी शक्ति ग्रुप है, महिलाओं के लिए क्या योजना आपके पास? महिलाओं के लिए मेरे पास जो भी मूलभूत योजना रहेंगे, जो भी शासन का योजना रहेगा, वो सभी मैं महिलाओं के पहुंचाऊंगी। और जो भी अभी मैं जनसंपर्क में जा रही हूँ और मेरी सारी महिलाएं बहुत ही वो चीज क्या बोलते हैं महतारी बंधन योजना में वंचित है, उस सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाऊंगी मैं और उनको लाभ दिलाने का काम करूंगी। महतारी बंधन जन जन तक पहुंचेगा। इस देश में एक कांग्रेसी लोग अगर नदियों के किनारे बस जाते तो सूरजपुर वाले 2 बूंद पानी को तरस जाते, और अगर चलती इनकी हुकूमत बादलों पर भी तो सारे के सारे पानी इनकी खेतों में बरस जाते। एक कांग्रेसी लोग अगर नदियों के किनारे बस जाते। ये बताइए कि जिस तरह से 10 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट रही यहाँ पर कई सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो पूरी होनी चाहिए थी, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, पानी के लिए लोग परेशान हैं, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, विगत 15 वर्षों से वार्ड क्रमांक 8 में एक ही शासन का सत्ता है, और इस बार जो है पूरे वार्ड वासी जो है बदलने की वो करते हैं। इस बार शासन सत्ता को बदल देंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये कहते हैं कि हमने सबको समान देखे हैं, सबको बराबर टिकट बांटे हैं। ये बताइए मेरे को, हमारा तबका 3,500 वोट, अल्पसंख्यक कौन से पार्षद को आपने दिए हैं अल्पसंख्यक से बता दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग क्या हमको दरकिनार कर दिया गया है आप लोगों के द्वारा? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। एक बड़ा सवाल आया है, जिला अध्यक्ष जी से जवाब लेता हूं। ये बताइए कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको एक तरह से किनारा कर दिया आप लोगों ने, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी समाज, सभी जाति का बराबर समीकरण बनाकर हमने, देखिए, जायसवाल जी को भी दिया, राजवाड़े को भी दिया और ब्राह्मण को भी दिया। इनसे पूछा जाए कि ये एक भी ब्राह्मण इनके लायक नहीं थे क्या? एक भी देवांगन इनके लायक नहीं थे क्या? जायसवाल यहाँ पर मतदाता नहीं है क्या? एक भी नहीं दिया क्या? हम सरकार को भी दिए क्या? सोनी इनके पास नहीं था क्या? सूरजपुर की जनता विकास चाहती है। किस तरह के विकास? सर्वांगीण विकास। लगता है कि 10 साल जो आपकी यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, जो यहाँ पर आपके 5 साल की रही, पार्षद के 5 साल थे, तो उसमें कुछ विकास नजर आया? संपूर्ण विकास नजर आया, समझ में आया। तो अगर आप बन जाती हैं तो यहाँ भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आपकी सरकार, तो कितनी तेजी से रफ्तार से विकास होगा सूरजपुर का? सबसे पहले तो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं मेरे कांग्रेसी भाइयों ने, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 2014 में जो कार्यकाल हुए हैं, मेरे नगर पालिका जो मेरे पति अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले सुन लीजिए। जब अगर किसी आपने अपना घर बनाते हैं, अगर आप अपना घर बनाते हैं, उसका लीपा पोती नहीं करते हैं, जीर्णोद्धार नहीं करते हैं, तो आपका घर कैसा रहेगा? आपने 5 साल किया? आपने 5 साल किया क्या? अगर किया होता तो ये बात आती ही नहीं। क्या किया आपने बताइए?
में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है और यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था की जाएगी, मैतारी बंधन के लिए मैतारी सदन बनाए जाएंगे और स्वच्छता की दृष्टि से जो अभी तक काम नहीं हुआ है, जो वार्ड वार्ड में स्वच्छता का काम नहीं चल रहा है, ऐसी स्वच्छता दीदियों को हर घर से कलेक्शन डोर का कलेक्शन किया जाएगा। स्वच्छ सुंदर नगर पालिका शहर बनाया जाएगा और जो हम लोग का पुराना अनुभव रहा है उसके आधार पर अच्छा काम करेंगे। देवंती जी, आपसे प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया, आप अगर अध्यक्ष बनती हैं तो किस तरह का विजन आपने रखा है और क्या कहना चाहेंगी सूरजपुर की जनता से? सुनिए, मेरे भाइयों के प्रति, कांग्रेस भाइयों के प्रति ये आ रही कि यहाँ कौन बैठेगा, सभी पे आरोप आ रही है। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि मैं वहाँ स्वयं बैठूंगी, दावा आ गया भाई, रहेंगे उसको मैं स्वयं निराकरण करूंगी और जितने भी महिला है सशक्तिकरण बनाऊंगी और सब महिलाओं के साथ मिलकर, भाइयों के साथ मिलकर जितने योजना है उन सब का लाभ दिलाऊंगी। देवंती जी, आप अध्यक्ष बनेंगे, आपके पति तो नहीं चलाएंगे ना नगर पालिका? सुनिए, मैं ये मैं पूछना चाहती हूँ, आप अगर किसी प्रकार के कहीं गुरुजी बनते हैं या कलेक्टर बनते हैं तो आपकी पत्नियां चलाती हैं क्या, कि हम स्वयं चलाते हैं? मैं 5 साल सरकार में पार्षद रह चुकी हूँ। नहीं भैया, सुन लीजिए, 5 साल में सरकार में काम कर चुकी हूँ भैया। अपना विजन रहेगा कि मैं सबसे पहले जो मवेशी हैं वो आए दिन दुर्घटना से ग्रसित हो रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले व्यवस्थित करूंगी और पार्किंग का व्यवस्था करूंगी। और जो रुक लीजिए भैया, रुक जाइए, बोलने दीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष बनती हूँ तो मैं सबसे पहले मांसपेशियों के लिए पहले व्यवस्था करूंगी जो आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हैं। और रुकिए, जब से आपके शासनकाल में बीजेपी सरकार बनी है तब से आए दिन मवेशी रात सड़क पे मर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? IBC 24 की खास डिबेट के कार्यक्रम में हमने बात करने की कोशिश की, सूरजपुर के मुद्दे को सामने रखकर बात करने की कोशिश की। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों का ही कहना है कि क्षेत्र में विकास होगा, सूरजपुर की जनता को राहत मिलेगी, पेयजल, जो सफाई की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, वो बेहतर हो सकेगी। IBC 24 भी अपील करता है आप अधिक से अधिक अपने मतदान का उपयोग करें और एक मजबूत लोकतंत्र को बनाएं। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।